हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस की। हमारा बुद्धि क्या है और बुद्धि के बारे में हम स्टूडेंट को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, या एजुकेशन में जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्यों ज़रूरत है और उनका क्या रोल है। फ्रेंड्स, अगर हम बुद्धि को देखें सामान्य अर्थों में तो बुद्धि को हम ज्ञान कहेंगे, क्षमता कहेंगे, समझ कहेंगे। इन्हीं वर्ड्स को हम प्रयोग करते हैं। ये सब बुद्धि के जो हमारे वर्ड्स हैं, क्षमता, ज्ञान, समझ, ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक, ये सारे शब्द ज्ञान, क्षमता, समझ, किसी कार्य को करने की उसकी एबिलिटी या उसकी सब्जेक्ट के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, इन सब को हम बुद्धि से ही रिलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धि का वास्तविकता में अर्थ क्या है, हम क्या कहेंगे कि बुद्धि है क्या। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने रोज के कामों में बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे सोचने, समझने, तर्क प्रस्तुत करने में, बोल चाल में, कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट सीखने में, आदि जगह पे बुद्धि का ही प्रयोग दिन भर करते हैं। ठीक, कोई भी हमें समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम बुद्धि का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये बात तो हुई बुद्धि की, कि जैसे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कई परिभाषाएं दी है बुद्धि की। ठीक, तो अभी हम इनके परिभाषाओं के बारे में बताएंगे कि क्या है इनकी परिभाषाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुद्धि की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे फील्ड में, इसकी क्या ज़रूरत है इस टॉपिक को पढ़ने की। ठीक, जैसे कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति रंग, रूप, कद, शारीरिक संरचना, स्वभाव आदि गुणों में एक दूसरों से भिन्न होता है। ये कॉन्सेप्ट हम सबको पता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बच्चों में भी किसी भी चीज़ को समझने में भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो भी अंतर पाया जाता है इसे आप एक तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक लड़की नेहा और दूसरी लड़की मनीषा। ठीक, नेहा को आपने मैथ्स का कोई क्वेश्चन कराया, जैसे कि ट्रिंगल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप, और उसमें ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1 दिन लिया। नेहा ने कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1 दिन लिया, लेकिन वही मनीषा है, उसने इस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 दिन लगा दिए। तो इन दोनों के बीच, इस विषय के ट्रायंगल को समझने के बीच जो अंतर आया उसे ही बुद्धि का अंतर माना जाता है। अब हम नेहा को होशियार समझेंगे, इंटेलिजेंट माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि उसमें ज़्यादा बुद्धि है, क्योंकि उसने उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से ग्रास्प करके दिखाया, जबकि मनीषा ने थोड़ी देर में ग्रास्प किया। तो उसमें नेहा के मुकाबले थोड़ी कम बुद्धि है, किसमें? मनीषा में। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ हम बात करेंगे इसके परिभाषा के बारे में। बुद्धि, इंटेलिजेंस वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनके आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। तर्क मतलब आपसी संबंधों को समझने, ठीक, हर एक चीज़ को मतलब समझने में, या फिर हम किसी से तर्क करते हैं तो हमें मतलब सहायक होती है। ठीक, ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक, बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। जैसा कि हमने आपको कहा कि कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग परिभाषाएं व्यक्त की है, तो यहाँ पे हमारे वुडवर्थ के अनुसार देखा जाए तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, क्या है? कार्य करने की एक विधि है हमारी बुद्धि। दूसरा हम देखें टलमन के अनुसार तो बुद्धि अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। ठीक है, तो हम इसे देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल, जिस प्रकार ईमानदार व्यक्ति के व्यवहार से ईमानदारी परिलक्षित होती है, ईमानदारी दिख जाती है कि हाँ ये ईमानदार है, इसी प्रकार हम बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में
उसके बुद्धि के बारे में भी आभास कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति व्यवहार करता है उसी के द्वारा हम जान सकते हैं कि उसमें कितनी बुद्धि है, उसकी कितनी एक्टिविटीज़ के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है या नहीं। ठीक, तो आप देख रहे हैं थर्ड हमारा है हेमान के अनुसार बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। ठीक है, बीने के अनुसार हमारा है बुद्धि इन शब्दों में निहित ज्ञान है, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ठीक है, और 5वां हमारा है गाल्डन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ठीक, जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर बुद्धि है तो आप किसी चीज़ को समझने और पहचानने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।